अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बरसात के मौसम के लिए ऐसी यूनिक रेसिपी लाई हूँ जो कि ज़िंदगी में आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। बच्चों की तो ईद ही हो जाएगी इस रेसिपी को खाते के साथ ही, क्योंकि इसमें आपको फ्लेवर मिलेगा पिज़्ज़ा का। और ये बिल्कुल एक डिफरेंट रेसिपी है। ना तो समोसे, ना कचौरी, ना पकौड़े, ना टिक्की, ना कबाब, पर ये बहुत ही है लाजवाब। इसका जायका आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। यकीन मानिए, आप इस रेसिपी को हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने तकरीबन 100 से 150 ग्राम के करीब चिकन लिए। बोनलेस चिकन है, आप चाहें तो हड्डी के साथ भी चिकन ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सॉस पैन में मैंने चिकन डाली है। 2 कप मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, यानी कि 400 ml के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया। इसके साथ आधा चम्मच पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, यानी कि हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया। अब मैं इसे कवर कर दूंगी। हम इसे पका लेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। हमने अच्छी तरह से चिकन को बॉईल कर लेना है। इतना बॉईल करना है कि चिकन बॉईल होने के बाद इसमें 1 कप के बराबर यखनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट लगे हैं। मैंने हल्की आंच पर चिकन को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। अब मैं इसमें से चिकन की बोटियों को निकाल लूँगी और चिकन को श्रेड कर लूँगी ठंडा होने के बाद। और जो इसकी यखनी है इसे हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी इस यखनी से हमें क्या काम करना है। तो यहाँ पर चिकन को मैंने देखिए श्रेड कर लिया। यहाँ थोड़ी सी मैंने सब्ज़ियाँ भी ले ली हैं इसके साथ, आप देख सकते हैं। मैंने गाजर लिए, बंद गोभी थोड़ी सी ली है, तकरीबन आधा कप बंद गोभी, आधा कप गाजर है, साथ में चिकन है श्रेड की हुई। इसके साथ ही हरा धनिया एक गड्डी लिया है, हरी मिर्चें हैं 2 बारीक हरी मिर्चें कटी हुई हैं मेरे पास 2 अदद। तो ये सारी सब्ज़ियाँ और चिकन हमने एक बाउल में ऐड कर लेनी है। वेजिटेबल्स तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें 1 कप हमने आटा डालना है। घर का जो हमारा रोटी पकाने का आटा होता है, नॉर्मल आटा, वही मैंने लिया है 1 कप भर के, आप देख सकते हैं। 1 कप आटा लेंगे, आधा कप इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर। ये देखिए आधा कप मैंने कॉर्नफ्लावर का इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी बेसिल लीव्स हम इसमें ऐड कर देंगे, या ऑरिगेनो लीव्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। इससे बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा इसका। और अब इसमें बाकी थोड़े से कुछ मसाले हैं वो भी हमने ऐड कर लेने। 1 चम्मच के बराबर मैंने बेसिल लीव्स इसमें ऐड किए हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी। अब मैं पहले ऐसे ही ड्राई ये जितने भी मसाले हैं इन्हें इसी तरह से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने इसी तरह मिक्सिंग कर ली और अब इसमें हमने ईस्ट डालनी है। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 1 टीस्पून भर के ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट है ये, तो इसीलिए मैंने इसे पानी में पहले मिक्स नहीं किया। और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर दिया। तो इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब जो यखनी थी हमारे पास चिकन जिसमें हमने बॉईल की थी, तो ये यखनी हमने इसमें डालनी है। थोड़ी थोड़ी सी यखनी डाल के हमने इसका एक गाढ़ा सा अमेज़ा बना के तैयार कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छा सा इसमें चिकन का फ्लेवर आएगा। तो इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करते जाना है। अगर आपको लगे कि इसमें यखनी कम है, पानी थोड़ा कम महसूस आपको लगे, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी, वैसे भी नॉर्मल पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह का हमें ये बैटर चाहिए। तो पहले इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेते हैं। मैंने जो यखनी डाली है तो वो इसमें अच्छी तरह से देखिए मिक्स हो गई है। मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें पानी भी ऐड किया है। तो इसकी मिक्सिंग देखिए इसी तरह से खूब अच्छी तरह से आपने करनी है। इस तरह का ये आमेज़ा बन के तैयार होना चाहिए, ना तो पतला होना चाहिए, ना बिल्कुल एकदम सख्त होना चाहिए। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसे कवर कर देना है और तकरीबन हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमने किचन काउंटर पर इसे इसी तरह से रख देना है। 10 से 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें मज़ीद और क्या काम करना है। तो यहाँ पर टोटल 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ये जो हमने बैटर बनाया था, ये देखिए फूल का ये इतना सारा हो चुका है। आजकल वैसे भी मौसम थोड़ा सा गर्म है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आटा बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो चुका है, ये देखें। अब इसमें हमने 1 अदद अंडा शामिल करना है। अंडा मैंने फेंट के लिया है।
अंडे को आपने अच्छी तरह से फेंट के इसमें शामिल कर देना है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक बड़े साइज़ का चम्मच ले गई हूँ। ये देखिए इस तरह से चम्मच पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और इस तरह से हमने ये बैटर उठाना है। ये देखिए यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है। गरम ऑयल में हमने इस तरह से ये बैटर डालना है। अब इसी तरीके से एक एक करके हमने ये इसमें डालते जाना है। ये देखिए कोई इनकी हम शेप नहीं बना गए, बस इसी तरह से हमने डायरेक्ट इन्हें ऑयल में फ्राई करना है डाल के। तो ये फूल कर देखिए अपने साइज़ से काफ़ी ज़्यादा ये बड़े हो जाते हैं। ये देखें ये स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनते हैं। यकीन मानिए आप जब इन्हें बनाकर खाएंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप पिज़्ज़ा खा गए हैं। बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है। अगर आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर दें तो ये बिल्कुल आपको ऐसा फ्लेवर देंगे जैसे आप पिज़्ज़ा खा गए हैं, बहुत ही मज़े का, या तो फिर कोई स्नैक्स खा गए। तो यहाँ पर देखिए मैं इन्हें गोल्डन कलर आने तक पलटते पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर गई हूँ और आप देख सकते हैं ये मज़ीद और फूल के ये डबल साइज़ के हो चुके हैं। तो आपने भी अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। और ये स्नैक्स बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है ज़्यादा, ना ज़्यादा टाइम आपका लगेगा। आप समोसे कचौरी रोल तो खाते ही रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कुछ नया खाने को मिले तो बस आप इस रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बच्चों से लेके बड़ों तक सभी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़ेदार से हमारे इतने ढेर सारे ये स्नैक्स बनके तैयार हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ इन्हें केचप के साथ सर्व किया है। ये देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। बाहर से ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता खस्ता से बने। ये देखें कितने फूले हुए हैं एकदम, देखते ही मुंह में पानी आ गया है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स हमारे बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये देखें बाहर से देखिए कितने फूले हुए हैं ये, और अंदर से भी देखिए कितने जालीदार और कितने मज़ेदार ही स्नैक्स बने। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी है इस बरसात के मौसम के लिए। तो आप भी अगर बरसात के मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं कोई मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ, तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला सब मज़े ले लेके खाएंगे और किसी मेहमान को खिलाएंगे तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि आपने किस तरीके से बनाए हैं ये यूनिक से स्नैक्स। आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।